नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और हमारे साथ हमारे सहयोगी राखी लांबा मौजूद हैं। और आज हम डिस्कशन ये करने वाले हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। जी हां, जिस प्रधानमंत्री मोदी की कह सकते हैं कि भौकाली हुआ करता था, जिस प्रधानमंत्री मोदी की छवि को लेकर के ये कहा जाता था कि वो लगातार हर जगह मोदी लहर है, इस तरीके के नारे दिए जाते थे। और ये देखा भी गया पिछले 2014 के इलेक्शन की बात करें तो वहां पर भी मोदी लहर देखा गया। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां भी मोदी लहर का नजारा देखने को मिला। 302 सीट जीत करके बीजेपी बहुमत के साथ बम्पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब वही चीज जो है वो 2024 में बिल्कुल उलट होता हुआ दिख रहा है। अब ये कहा जाने लगा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने ये नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, और उम्मीद भी यही जताई जा रही थी कि बीजेपी इस बार हो सकता है कि 400 पार का वो जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए थे बीजेपी की तरफ से जो इन 400 पार के आंकड़े को छूने के लिए काफी थे। लेकिन खैर ये सब कुछ उल्टा हुआ। अब सवाल यही है कि क्या अब पीएम मोदी की छवि वो वाली नहीं रही, पीएम मोदी की जो लोकप्रियता है वो 2014 और 2019 वाली अब नहीं रही, अब उनकी लोकप्रियता में कमी आ रही है, या फिर उनकी जगह पे राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है? ऐसे तमाम सवाल हैं और इसके पीछे क्या रीजन है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारी सहयोगी राखी हैं हमारे साथ। तो राखी, आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी मैंने सवाल किया और ये सारी चीजें जो एक 2014-2019 के हमने जो थोड़ी सी चर्चा की, क्या आपको लगता है कि वाकई में 2024 में अब सब कुछ बदल गया है? बिल्कुल बदल गया नियाज। आप देखिए 2019 में जो मोदी मैजिक देखने को मिला था, 2019 से पहले 2014 में जो मोदी मैजिक देखने को मिला, हम ये कहते थे कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ही काफी है जीत के लिए, या फिर आप किसी भी कैंडिडेट को सिर्फ बीजेपी का नाम दे देंगे तो वो कैंडिडेट जीत जाएगा। ये कहा जाता था कि मोदी मतलब जीत की गारंटी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता ही नहीं था कि साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो इस तरीके से पासा पलट जाएगा, राहुल गांधी हीरो बन जाएंगे। राहुल गांधी को नीचे खींचने के लिए बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, आईटी सेल को उनके पीछे लगा दिया, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिशें की गई। इसके अलावा फर्जी वीडियो भी खूब वायरल किए गए, राहुल गांधी के बयान को काट छाट कर पेश किया गया। लेकिन इस बार हुआ ऐसा कि इतनी नेगेटिविटी जो है वो बढ़ा दी गई कि इसका प्रॉफिट जो है वो राहुल गांधी को, कांग्रेस को मिला और बीजेपी डाउन हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह कहा गया कि बीजेपी में जो अति आत्मविश्वास था वो भी ले डूबा। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इसलिए बहुत ज्यादा थी उस वक्त में क्योंकि जिस तरीके से वो हिंदुत्ववादी नारे देते थे, हिंदुत्व की बातें करते थे। लेकिन यूपी के अयोध्या में जो हुआ उसके बाद उस छवि पर भी सवाल उठाए जाने लगे कि आपने राम मंदिर के लिए इतने सारे घरों को तुड़वा दिया, लोग बेघर हो गए, तो उनकी छवि भी उससे धूमिल हुई। इसके अलावा हर जगह हिंदू मुस्लिम करना, ये कार्ड भी इस बार काम नहीं आया। इससे भी पीएम मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा गिर गई। और राहुल गांधी की इसलिए उठ गई क्योंकि हर मंच से कांग्रेस को कोसना, राहुल गांधी को कोसना, उनका मजाक उड़ाना। एक बीजेपी नेता से बीच में मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि कभी कभी नेगेटिव पीआर भी जो है वो पॉजिटिविटी दे जाता है और फायदा पहुंचा देता है पार्टी को। यही चीज मुझे ऐसा लगता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए काम किया था। जो नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर के 2014 में जिस तरीके से उनका एक तरीके से नेगेटिव चीजें फैलाई गई, और तो वही चीज इस बार राहुल गांधी के साथ हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने एक और साथ बात है राखी कि राहुल गांधी भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया में उस चीज़ों को ना दिखाया गया हो, लेकिन राहुल गांधी ने जो ज़मीनी स्तर पर मेहनत की है, जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, उसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, पूरे देश भर में उन्होंने भ्रमण किया, लोगों से मिले, जो समाज का सबसे दबा हुआ वर्ग है, जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, उनके साथ तो वो मिल करके उनसे बातें की। तो ये तमाम जो उनके कह सकते हैं कि अभियान थे और जिनको मेन स्ट्रीम ने कभी नहीं दिखाया, तो क्या ये भी एक कहीं ना कहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता को आगे लेकर के जा रहा है? बिल्कुल। आप देखिए कभी टैक्सी ड्राइवर्स के साथ बैठ जाना, कभी कूली बन जाना, लोगों के सुख दुख को जानना, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे, लद्दाख वहां राहुल गांधी का पहुंचना, अपने पिता की पुण्यतिथि वहां पर मनाना, युवाओं से बात करना कि आपको किस किस तरीके की दिक्कतें वहां पर हो रही हैं, और युवा भी उनको बता रहे हैं कि देखिए हमारे पास रोजगार नहीं है, हमला होता है चीन की तरफ से, सैनिक यहां पर आते हैं,
हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को नकारते हैं कि चीन की सेना ने कोई आक्रमण नहीं किया। इस तरीके की बातें जब राहुल गांधी ने प्रमुखता के साथ उठाई तो लोगों ने उनमें एक जननायक देखा। जैसा कि सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि राहुल गांधी एक जननायक है, तो वो छवि देखने को मिली राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब वो निकले थे सड़कों पर और लोगों से मुलाकात कर रहे थे। खास बात ये भी थी कि राखी उन्होंने शुरुआत की थी मणिपुर से। मणिपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ही गए और ना ही उसके बारे में उन्होंने कुछ खुलकर कभी कुछ नहीं बोला। अमित शाह ने भी जो जवाब दिया वो खुलकर नहीं दिया गया था, तब तक सदन से वॉकआउट कर चुके थे सभी लोग, विपक्षी पार्टियां। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस बात की निंदा ना करना, इस बात पर एक पोस्ट ना करना, जबकि मोहन भागवत भी अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि पिछले 17 सालों से 10 सालों से वहां पर शांति थी, लेकिन 1 साल से वहां पर शांति नहीं है। जब आरएसएस चीफ इस बात को समझ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को नहीं समझ रहे, राहुल गांधी वहां पहुंचकर वहां की महिलाओं से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद उनको किस तरीके से जो कैंप लगाए गए थे, उन कैंपों में उनको खाना नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, एक एक पैकेट बिस्कुट से लोग 3-3 4-4 दिन चला रहे हैं। तो इस दर्द को राहुल गांधी ने समझा, और जब समझा तो वो इफेक्ट सिर्फ मणिपुर में ही नहीं हुआ उस यात्रा का या फिर उस मुलाकात का, उसका इफेक्ट हर जगह हुआ। और अन्य राज्यों में भी लोगों ने इस बात को समझा कि जो आपके दुख में खड़ा रहता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, क्योंकि वो तो चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। वो 2024 को दिमाग में लेकर चल रहे थे कि मैं हर राज्य में अपनी पैठ बना लूं, लेकिन वो मणिपुर को भूल गए, क्योंकि मणिपुर में उन पे ही सवाल उठाए जा रहे थे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त मणिपुर चले जाते या फिर जवाब देते, कार्रवाई के लिए कुछ कहते, कोई भी सांत्वना अगर वो मणिपुर के लोगों को देते, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी छवि समझते। और ये जो मणिपुर का आप जिक्र कर रही हैं, मणिपुर को लेकर के खास करके अगर मोहन भागवत ये कहते हैं कि वहां पिछले 1 साल से शांति नहीं है और इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी देखरेख करने वाला कौन है, तो जाहिर सी बात है उनका इशारा क्या है और वो गवर्नमेंट को कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को कहना चाह रहे हैं। तो अगर ये मोहन भागवत की तरफ से इस तरीके के बयान आता है तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता एक देश भर में कम हो रही है तो इसके साथ साथ आरएसएस की शाखा में भी उनको लेकर के नाराजगी है, तभी तो इस तरीके से बयान आ रहे हैं। खुल करके मोहन भागवत इस तरीके से बयान दे रहे हैं, मतलब साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई आपने मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसकी आपने अनदेखी की, लेकिन इसके अलावा अगर वही सारी चीजें महिलाओं के साथ, हालांकि देखिए महिलाओं के साथ कहीं पे भी उनके साथ अगर कुछ भी होता है गलत तो गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। संदेश खाली की बात हो या फिर यूपी में कहीं पे भी महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार होता है तो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल कहते हैं ना कि पॉलिटिकल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए संदेश खाली को आप उठा लेते हैं लेकिन मणिपुर को आप भूल जाते हैं। उसी तरीके से प्रज्वल रवन्ना जो माफ कीजिएगा मैं मेरे ध्यान से उतर रहा है नाम, जो कि उनके पेन ड्राइव में बहुत सारे वीडियोस लीक हुए थे, उनके बारे में आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपकी मानसिकता को जाहिर करता है कि आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही ये सारे स्टैंड लेते हैं। और अब चूंकि मोहन भागवत इस तरीके से कह रहे हैं कि भाई आपने मणिपुर को बिल्कुल पिछले 1 साल से 1.5 साल से उसकी अनदेखी की है, जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ की सड़कों पर महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किए जा रहे हैं, उनको पीड़ा पहुंचाई जा रही है, उनके इज्जत के साथ खेला जा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं अफसोसनाक हैं। और ये साफ तौर पे मोहन भागवत ने भी जाहिर कर दिया, उनका ये बयान बहुत बड़ा बयान कह सकते हैं। फिलहाल चलिए, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही राखी कि अब पीएम मोदी की लोकप्रियता जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है और राहुल गांधी की लोकप्रियता में आगे उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आपको वैसे क्या लगता है कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अब कम होती जा रही है और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।